जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये सबसे अहम साबित होते हैं, क्योंकि ये लोग देश के भविष्य हैं। और अगर हम लोग इनके भविष्य बनाने में या अपना भविष्य बनाते हुए इनका भविष्य बनाने में सहयोग करेंगे, योगदान देंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, तो निश्चित हमारा देश सुधरेगा और बाबा साहब के विचार भी फलित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सर, हम इस चैनल के माध्यम से पहले इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो है कार्यकर्ता लोग वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, उनका भी हमारा फर्ज बनता है हम उन सबको भी साथ दें। तो बहुत वो बात बहुत बेहतर है। तो लेकिन जो आपको इस चैनल के माध्यम से देखेंगे आप लोग को, तो जिस गांव के देखेंगे लोग, जिस कस्बे के देखेंगे लोग, उन्हें क्या जो सीख मिलनी चाहिए या फिर उन्हें भी इस तरीके से आप लोग के जैसे इकट्ठा होना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, और मैं हूं श्याम बहादुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमारे शहर में और जो पड़ता है सिटी सागंज और सागंज से सटे हुए कस्बे में हमारे, जहां इस समय जो त्यौहार आने वाला सबसे बड़ा अगर माना जाए त्यौहार तो हमारे छोटे प्रतिनिधियों के द्वारा और छोटी कैटेगरियों के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो दबे कुचले थे, कहीं न कहीं समाज से परेशान थे, समाज से शोषित थे, उनका त्यौहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का त्यौहार अगर माना जाए तो, अगर कहा जाए तो कम नहीं है। तो लेकिन सबकी मानसिकता अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन जो संविधान होता है देश के हर एक नागरिकों के लिए होता है। तो उसी बाबा साहब के क्षेत्र में मतलब जो रहनिवासी है, उनके जो मानने वाले अनुयायी है, उनके बारे में और किस तरीके से उनकी जो चर्चा चल रही है देश भर में और किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही है मनाने के लिए, जो युवा पीढ़ी आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से इनका संगठन है। आज हमारे भाईचारे के व्यवहार से और इनका इकट्ठा होना लाजमी है, क्योंकि आज हमारे समाज में अगर किसी भी कार्यों को बेहतर तरीके से बनाया जाए या किया जाए तो उसमें संगठन होना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब का कथन भी है, बाबा साहब का कहना भी है कि मतलब शिक्षित रहो, संगठित रहो। अगर आप शिक्षित रहोगे तो संगठित जरूर रहोगे, अगर संगठित रहोगे कोई भी काम आप आसानी तरीके से हासिल कर सकते हो। तो आइए हम युवाओं से और जो संगठन के युवा हैं और जो जिन पद पर नियुक्त हैं उनसे बातचीत करते हैं बाबा साहब की तैयारियां जो चल रही है, क्योंकि बच्चे और युवा जो हैं आज देश के भविष्य कहे जाते हैं। तो उन्हीं भविष्य से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आगे का जो भविष्य है, लाइफ की तैयारियां हैं बाबा साहब से लेके इनकी जीवन की खुद की तैयारियां कैसे चल रही है। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत नाम राहुल बहुत। तो इस समय जो तैयारियां चल रही है बाबा साहब की, कहीं न कहीं कहा जाता है आप लोग का या फिर निचले वर्गों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि त्यौहार खुशियाँ लेके आती है, सबसे बड़ा त्यौहार है। जी। तो आप जो तैयारी चल रही है 14 अप्रैल की, तो किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या है और मतलब किस तरीके से बाबा साहब को देखते हैं? हमारे जैसे घर में जो सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानते हैं, जब बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जो जन्म हुआ था इनका बहुत ही 14 अप्रैल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे रैलियाँ भी निकलती है, सब उनके बारे में जो प्रदर्शन किया जाता है वो सब बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। बाबा साहब का कहना क्या है? बाबा साहब का कहना है सब शिक्षित बनो और शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। तो संगठित का मतलब जैसे कोई भी काम हो तो उसे मिलकर सब मिलकर। हाँ, बहुत। आप किस पद पर नियुक्त है इस ग्राम सभा के युवाओं में? इस समय से सब लोग बना दिए हैं, हमें अध्यक्ष बना दिए हैं। मतलब बेहतर अच्छी बातें हैं, अध्यक्ष बनना या फिर किसी पद को लेना बहुत गर्व की बात होती है, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, लेकिन पद मिलना सम्मान की बात होती है और वही व्यक्ति चुना जाता है जो उस लायक होता है। तो हम और भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भाइयों से बात करना चाहेंगे। सर जी आपका नाम क्या? आवाज़ आ जाइए थोड़ा। सनी। क्या? सनी। थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलिए। सनी नाम। सनी। और मतलब आप कौन से पद पर नियुक्त हैं युवा का संगठन के लिए? नहीं, हम उनके साथ मतलब कार्यकर्ता है। तो बाबा साहब का जो जयंती है आने वाला 14 अप्रैल के मनाया जाता है, तो उनसे आप और हमें और हमारे समाज को, हमारे युवाओं को क्या सीखने की ज़रूरत है? जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं ताकि हम लोग को जो आने वाली पीढ़ी आए, जैसे हम लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं अच्छे से, ताकि हम लोग को लड़का बच्चा जो है देख कर वही सीखे, समझे, उस मार्ग पे चले। तो हम देखते हैं इस समय जो मतलब बाबा साहब का जन्म दिवस है, मतलब दिवस मनाया जाता है, दिन है,
तो कहीं कहीं लोग केक काटना पसंद करते हैं और जितनी खाने की सामग्री होती है खाना बनाना पसंद करते हैं। और नाच गाने के तहत मतलब उनका उद्देश्य है, नाच गाना सिर्फ उद्देश्य है कि उनसे कुछ सीख कर हमें समाज में हमें अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सर रैली निकलती है, रैली निकलती मतलब पहले होता था ये सब नाच गाना और खाना पीना सब होता है। तो नाच गाना वो सब मतलब आम बात है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उनसे सीखने की ज़रूरत है। बाबा साहब के अंदर जब हम बाबा साहब की प्रतिमाओं को रख कर हम उनसे कुछ मतलब सीखते मनाते हैं तो ज़रूर उनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, उनके अंदर बाबा साहब के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। तो क्या हमारे समाज का आपका भी दायित्व बनता है हम अपने समाज के लिए कुछ करें? जी सर, क्या कर सकते हैं? वही जैसे कि हम लोग मिलजुल करें, हर एक काम करें। जी हर एक चीज़ कि कोई भी काम हो, किसी की हालत ख़राब है, हाँ चंदा लगाकर अपना काम करो। जी, मतलब किसी का मतलब अगर वक्त बहुत बुरा है या फिर कोई समस्या में तो उसका मतलब सहयोग करें। हाँ, सब लोग गांव वाले मिलकर उसका सहयोग करें। कोई अगर पढ़ने लिखने ठीक ठाक है, बिल्कुल सब लोग अपना मिलजुल के उसे पढ़ाओ लिखाओ। जी बिल्कुल, आप नंबर एक बात कहा। मतलब उनका उद्देश्य अगर जिस प्रकार से शिक्षित बनो संगठित रहो, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश के लिए किया और उसी प्रकार से हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आगे आ जाइए। आपका नाम क्या होगा? आप कौन से पद पे नियुक्त हैं? उसके कार्यकर्ता है। तो कुछ पद है या फिर आम कार्यकर्ता है? नहीं सर, साथ में है। हाँ इसमें से 4 लोग हैं। 4 लोग कौन कौन है? सर हम है, राहुल है, अतुल है, विनोद है। इनको अध्यक्ष चुना गया सर जी को। तो आपका कौन सा पद है? सर इससे उपाध्यक्ष है। हाँ सर, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है। इससे जो सर घटेगा बढ़ेगा तो आप लोग की जिम्मेदारी रहती है मतलब उन चीज़ों को मुहैया कराना। जी सर, हम लोग देखते हैं। जी, तो हम देखते हैं सर जी, बताइए जैसे आज समाज में क्या है मतलब बाबा साहब ने अकेले रहकर उस समय जिस समय वो लड़ रहे थे किसी का सपोर्ट नहीं था, पूरी दुनिया विपरीत थी उनके साथ, और तब भी उस समय में लड़े और ऐसे सितारे बन चुके हैं, ऐसे सख्त बन चुके हैं जिनके मतलब कही जाए तो उनके जैसा कोई पर्सन ऑल वर्ल्ड में नहीं अभी तक हुआ। सर कोई हो भी नहीं सकता। तो वही बात है कि उन्होंने, जबकि अगर चाहे होते तो बहुत पैसा था उनके पास, बहुत पैसा और बहुत नाम था, चाहे दूसरे देश में अपना अधिकार जमा के अपना नागरिकता लेके वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमारे समाज के लोग दबे हैं, परेशान हैं, शोषित हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है तो और दूसरे के लिए कर दिया। लेकिन आज हमारे समाज में देखते हैं किसी पड़ोस में कोई बड़े पदों पर हो गया, डीएम एसपी हो गया या फिर गांव का प्रधान हो गया, वो खुद अपना चाहने लगता है समाज जाए भाड़ में। तो क्या ऐसा होना चाहिए? सर जो नौकरी पा जाते हैं सर देखते नहीं कि हमारे समाज के लिए कुछ करना है कि नहीं। सर दूसरे देखते हैं। मतलब अन्य बिरादरियों का देखना चालू कर देते हैं, लेकिन अपने कैटेगरी में, अपने वर्ग में जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपने छोटी बिरादरी है, हाँ क्या सपोर्ट करें जी। जो बड़ा बिरादरी रहेगा तो उसमें हमारा सोर्स रहेगा जी सर, तो वही सपोर्ट ही करेगा। और जैसे हम लोग दलित हैं तो सोचेंगे कि अगर अपने ही बिरादर रहेगा, बड़े पद पे रहेगा तो अपना सपोर्ट नहीं करेगा, अपने बिरादरी का सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब देखेगा वो ठाकुर पंडित है तो उसी का सपोर्ट करेगा। अच्छा। उन लोग की पद भी ज़्यादा है तो सोचेंगे कि सपोर्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा नाम होगा। बस वही बात है। देख सकते हैं, सोच सकते हैं आप समाज से हर एक ऐसे युवाओं से, ऐसे वर्गों से हमारा अनुरोध है कि अगर यही कार्य बाबा साहब की होते तो आज हमारा आप यहाँ नहीं होते। जो आप नौकरी पदों पर बैठे हैं भाई साहब, पदों पर जाके बैठे हैं, टीचर से लेके डीएम से लेके एसपी से लेके, जो आज बाबा साहब इतना अपनी आहुति देकर आपके लिए लड़े, लेकिन आप क्या करते हो? उसी पद पर नियुक्त होने के बाद देश के लिए बात मतलब करना बहुत बड़ी बात हो गई, आप अपने समाज के लिए भी नहीं करते। अगर ये कार्य अगर बाबा साहब सोचे होते आप उस पद पर कभी नहीं बैठ पाते। और जो बड़े वर्गों के लिए चाहते हैं वही करते हैं, और जो नहीं चाहते आप वही करते। लेकिन हमारा और आपका दायित्व बनता है कहीं न कहीं, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है जिस प्रकार से बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया, अगर हम पूरे देश के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए और अपने समाज के लिए जरूर कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? जी सर, कर सकते हैं। तो उन्हीं की देन है तो हम आँख से आँख मिला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब हमें भी समझना चाहिए कि अगर किसी बंदे ने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी किसी के लिए करें। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? तो आगे जी, बाबा साहब के बारे में क्या किया उन्होंने हमारे लिए? बहुत कुछ किया हमारे लिए। क्या किया? हमको पढ़ने के अधिकार दिलाया। हाँ। फिर घूमने के लिए इधर उधर समाज में। हाँ। और उनकी मतलब जन्मदिन अमृतदिन के बारे में मालूम है? कब पड़ा था और कब हुए थे और कब दिन हुआ था? क्या हुआ? जन्म कब हुआ था?
जन्म उनका हुआ था 14 अप्रैल 1891। 1891। और स्थान कहाँ था? स्थान मऊ। हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी तो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? क्या उनकी जैसा हमें बनना चाहिए या फिर जी बिल्कुल। कुछ पद पर बनने के बाद हमें मतलब रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लेना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मोड़ना चाहिए। नहीं मोड़ना चाहिए। तो आप इस समय क्या क्वालिफिकेशन चल रही है? आप पढ़ाई चल रही, क्या कर रहे हो? चल रही है। कौन से? इंटर किए हैं अभी। इंटर किए हैं। तो क्या करना चाहते हो आप? जी हम इंटर के बाद बीए करना चाहते हैं। तो इंटर के बाद इंटर नहीं डालोगे ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। इंटर तो पढ़ा है पहले से ही। पढ़ा है तो मतलब जिस प्रकार से सतपल इंटर पढ़ा है तो आपने समाज के लिए मतलब कुछ करना चाहेंगे? जी हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे। तो कुछ आपकी चॉइस है कि हम कुछ बने बाबा साहब के जैसा कुछ करें या फिर समाज को आगे लेके जाएं? जी 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 बिल्कुल है। उनके पिता का नाम क्या था मालूम है? उनके पिता का नाम रामजी अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 1956। और जन्मदिन? जन्मदिन 1891। 1891। 14 अप्रैल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और ऐसे ही थोड़ा सा कैमरा बैक करके ले लीजिएगा सबका। देखिए कि जो युवा पीढ़ी है, हम चाहेंगे कि ऐसे ही इनकी जागरूकता, इनकी जो मुहिम है और इनका जो संगठन है इसी तरीके से बना रहे ताकि हमारा समाज और भी बेहतर तरीके से ग्रो करने पाए। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे समाज के लिए? सर समाज सर यही कहेंगे सर, जैसे कि समाज सर सब अच्छे से रहे सर, सब पढ़े लिखे। जी जी। सब कुछ अच्छे से करे सर, गांव सपोर्ट करे जी। हर तो लड़के का। अध्यक्ष सर से हम पूछना चाहेंगे, तो जो इस पद पर नियुक्त हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो आपको पब्लिक देखेगी 100, 200, 1000, लाख भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, सोशल मीडिया का दौर है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? सर हम इस चैनल के माध्यम से पहले इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो है कार्यकर्ता लोग वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, उनका भी हमारा फर्ज बनता है हम उन सबको भी साथ दें। तो बहुत हाँ, अच्छे बहुत से वो बात बहुत बेहतर है। तो लेकिन जो आपको इस चैनल के माध्यम से देखेंगे आप लोग को, तो जिस गांव के देखेंगे लोग, जिस कस्बे के देखेंगे लोग, उन्हें क्या जो सीख मिलनी चाहिए या फिर उन्हें भी इस तरीके से आप लोग के जैसे इकट्ठा होना चाहिए? हमारा मतलब जी है। सर। हाँ तो ये कहना जो चाहिए हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी साथ, उनको बुलाइए। हाँ जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बैठे रहते हैं घर पे और जो थोड़ा से बहुत टैलेंटेड लड़के रहते हैं छोटे मोटे, हाँ। जो बड़ी सरकारी नौकरी वोकरी वाले हैं, उनको छोटे बच्चों को सहायता करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे गरीब के बच्चे रहते हैं, किसी की हेल्प नहीं मिलती है, उन्हें तो ना पढ़ पाते हैं। हाँ, जैसे उनकी जीवन रहती है वैसे पड़ी रहती है और तरक्की नहीं कर पाते हैं। हाँ जी तो सर। इसकी वजह से कहीं कहीं समाज तरक्की नहीं कर उन पाता। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हूँ। सपोर्ट करें उस बच्चे को जो सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में जो सबसे गरीब हो, उसको सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा करें। जी जी, एक मिनट आज भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी आप क्योंकि शिक्षा जो है कि आपकी बेहतर है और कहीं न कहीं आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, तो जो इस वीडियो को देखेंगे लोग, आपके वर्ग के लोग या फिर किसी भी वर्ग के लिए समाज मतलब अगर संविधान के तहत कोई भी नागरिक को संविधान के तहत सब बराबर होते हैं, तो जो वीडियो को देखेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे संदेश युवाओं के लिए? जी यही कहना चाहते हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मतलब उनके अंदर ऐसी संगठन होने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, अपने समाज को इकट्ठा करने की जरूरत है? जी बिल्कुल है जी। तो मतलब वही कह रहे हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से बोलिए ताकि आज जो युवा इस वीडियो को, इस युवा संगठन को देखे तो उनके अंदर भी जागरूकता आए। जी हम यही कहना चाहते हैं, पढ़ो ना कि अंधविश्वास के चक्कर में पढ़ो। बिल्कुल जी जी, थैंक यू। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी भाइयों का जिन्होंने अपना कीमती और बहुमूल्य वक्त दिया है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, युवाओं में सबसे ज़्यादा अगर युवा ही देश के भविष्य कहे जाते हैं और बच्चे देश के भविष्य कहे जाते हैं, अगर हम और आप इकट्ठे होकर, क्योंकि बाबा साहब का कथन रहता है जहाँ इनकी प्रतिमाएं लगी रहती है, तो शिक्षित बने और संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब संगठित रहने का मतलब अगर एक व्यक्ति समाज के लिए अकेला करता है तो उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति मिलकर 100 लोगों मिलकर अगर कोई काम करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो क्या बाबा साहब का भी कहना है, संगठित का मतलब इकट्ठा रहना। तो आप इकट्ठे होकर कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। तो हमारा मतलब अनुरोध है
और विनती है, आइए हम सब अपने समाज का एक नया निर्माण करें और अपने देश का नया निर्माण करें, अपने युवाओं को आगे की तरफ बेहतर स्थिति में लेके जाएं, ताकि शिक्षा के जरिए ताकि हमारा समाज बेहतर तरीके से ग्रो करने पाए। जो भी भाई बहन, माता पिता और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, उनके अंदर तकरीबन कम से कम, अगर आप देश को, आप समाज को नहीं बदल सकते तो अपने आप को जरूर बदल सकते हो। अगर हम अपने आप को बदल दें तो हमारा देश बदल सकता है जी, क्योंकि दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है मतलब आप भला तो सबका भला। तो अगर आप भले हैं तो आपको देखकर अगर अगला भला हो जाएगा तो आपको किसी की बदलने की जरूरत नहीं है। तो अगर खुद हर एक आदमी बदल जाए तो हमारा देश बदल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग का जी थैंक यू। और एक भैया से और पूछना चाहेंगे, आप कौन से पद पे नियुक्त भैया इस संगठन में? तो आप वीडियो काटिए वीडियो।